सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 7 विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मिठाई वाले को अपने धंधे से मिलता था। ई आंसर होगा असीम सुख। अगला क्वेश्चन है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं लाल कण। यासुकी चांद को कौन सी बीमारी थी? पीलिया। नीलकंठ की सबसे प्रिय ऋतु थी वसंत ऋतु। धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलते थे? हॉकी। अगला है, उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। अगला है, श्याम ने भोजन कर लिया। वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक हैं श्याम। श्याम एक कर्ता कारक है। अगला, पंखा का बहुवचन होगा पंखे। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है? अनपढ़। पढ़ के आगे अन लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्द दे रखे हैं विद्यार्थी, यहाँ पर कुछ शब्द हैं साफा, खींचता, आँख, ऐंठ, कनक, स्वर्ण, बहता, गगन, चादरसी और कटुक। इनका उपयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो 11वां है, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भागी। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा बांधकर घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कनक तीलियों से टकराकर हम बहता जल पीने वाले। कहीं नली हैं कटुक निबोरी, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। अगला है, निम्नलिखित कथनों के आगे सत्य असत्य लिखिए। पंछी को पिंजरे में बंद रहना अच्छा लगता है, यह कथन असत्य है। विषाणु की कमी मलेरिया होने पर होती है, यह कथन सत्य है। यासुकी चांद को तो चांद ने पेड़ पर चढ़ा दिया, यह कथन सत्य है। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ था, कथन सत्य है। बालक का स्त्रीलिंग रूप लड़की होता है, असत्य है। मोहन पढ़ चुका था, मैं वर्तमान काल है, यह कथन असत्य है। सामाजिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है, सत्य कथन है। सीता अच्छी लड़की है, मैं गुणवाचक विशेषण है, यह कथन सत्य है। सती का अर्थ पवित्र स्त्री से होता है, यह कथन सत्य है। धनराज का बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा हुआ था, यह कथन सत्य है। अगला है, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए। आकाश नभ, बादल मेघ, फूल पुष्प, धरती भूमि, माता जननी। इस प्रकार में विद्यार्थियों मिलान करना है। अगला है, उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में लिखिए। क्वेश्चन है, दादी माँ की याद के साथ साथ लेखक को बचपन की कौन सी यादें आती हैं? तो लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती है। किशन भैया की शादी, गांव की बारिश में भीगना, जोर का आना, दादी माँ की सेवा तथा रामी चाची की घटना याद आती हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की बेटियाँ पाठ में नदियों को किन किन रूपों में देखा गया है? लेखक नदियों को माँ के रूप में, बेटी, प्रेयसी तथा बहन के रूप में देखता है। अगला है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया? आंसर होगा क्योंकि सफ़ेद रक्त कण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करते हैं। सफ़ेद रक्त कण जब हमारे शरीर में कोई विषाणु प्रवेश करता है तो सफ़ेद रक्त कणिकाएँ उसे समाप्त कर देते हैं। इसी कारण सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है। अगला है, पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? तो पेड़ और खंभे में दोस्ती ऐसी घटना से हुई, एक बार खंभा पेड़ पर गिर गया, उसमें पेड़ को काफ़ी चोट लगी तथा घाव भी आ गए थे। इसी से उन दोनों के बीच बातें हुई, फिर दोनों के अंदर दोस्ती हो गई। सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए क्या क्या लालच दिए? तो सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए वह उसे बार बार कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। वह चिड़िया को बातों में फंसाकर उसे पिंजरे में कैद करना चाहता था। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ होता है हैरान हो जाना या दंग रह जाना। वाक्य प्रयोग होगा, ताजमहल की सुंदरता देखकर लोग दंग रह जाते हैं। अगला है, कंचों से भरे जार को देखकर अप्पू की क्या दशा हुई? उस समय अप्पू कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता। वह कल्पना की दुनिया में खो गया तथा वह स्वयं ही कंचे को खेल रहा था। वह केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। अगला है, लेखक को नीलकंठ की कौन कौन सी घटनाएं चेष्टाएं बहुत भाती थी? लेखक को मोर के सिर की कलंगी जो सघन ऊंची और चमकीली थी वह बहुत अच्छी लगती थी, भाती थी। इसके अलावा पैनी चोंच, गोल आंखें, लंबी ग्रीवा, ऊंची गर्दन वाले दाना चुगना बहुत अच्छा लगता था। अगला है, कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मज़ा आता था?
तो कुंवर सिंह बचपन में पढ़ाई लिखने से ज़्यादा घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने तथा कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। सर्वनाम किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? आंसर होगा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अगला है, सड़क पार करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? सड़क पार करते समय सबसे पहले दाएं बाएं देखने की कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा, फिर सड़क पार करें। कभी भी गलत दिशा में पैदल नहीं चलें। सड़क पर फुटपाथ नहीं है तो सड़क से दूर रहकर यात्रा करनी चाहिए। किसी भी सूरत में सड़क पर पैदल नहीं चलना चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का मॉडल पेपर कक्षा 7 विषय हिंदी का कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।